इस्लाम मौजूदा दौर में दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है और दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क इस वक्त अपना वजूद रखते हैं। वैसे तो अक्सर इस्लामी मुल्क के हुक्मरान आज यूरोप परस्त हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जो अपनी जुर्रात और बहादुरी की वजह से न सिर्फ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फख्र हैं बल्कि लोगों के दिलों के अंदर भी बसते हैं। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, तैयब अर्दोगान। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दोगान पूरी आलम इस्लाम के लिए फख्र का एक बाइस हैं। दुनिया में जब भी और कहीं भी मुसलमानों पर कोई भी जुल्म होता है तो जो शख्स सबसे आगे खड़ा होकर बगैर किसी खौफ के आवाज बुलंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि तैयब अर्दोगान ही हैं। उन्होंने तुर्की के अंदर यूरोपीय कल्चर होने के बावजूद दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेहद काम किया है। तैयब अर्दोगान ने बहुत बार अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अमेरिका और यूरोप को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रखा है और फलस्तीन और इसराइल के मामले में भी वो हर मौके पर इसराइल को सरेआम बुरा भला और एक नाजायज रियासत करार देते हैं। तैयब अर्दोगान की तकरीरों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की झलक नजर आती है। तैयब अर्दोगान खुद को तुर्की का सदर नहीं बल्कि एक इमाम कहते हैं, जिनकी जुर्रात और बहादुरी का ये आलम है कि यूरोप में होने के बावजूद उन्होंने तुर्की को एक सेक्युलर रियासत से एक बड़ी इस्लामी रियासत के अंदर तब्दील कर रखा है। नंबर 2, इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर काफी स्ट्रगल किया और फिर साल 2018 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने। साल 2019 में जब नामूस रिसालत पर गैर मुस्लिमों की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जाने लगे तो पूरी दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इमरान खान की सूरत में एक शेर को देखा जिसने बगैर किसी खौफ के पूरी दुनिया को ये बताया कि अल्लाह हक है और दीन सिर्फ एक है जो कि दीन मोहम्मदी है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की बात रखी और ये खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि अगर हमें तंग किया गया तो हम जरूर लड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इमरान खान ने कुरान मजीद और दीगर दीनी किताबों पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर दिया और मुल्क भर के स्कूलों के अंदर कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने को लाजिम करार दे दिया। जब भारत की तरफ से तिजारत के मुआहदे का खत आया तो ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं देते मैं तुमसे तिजारत नहीं करूंगा। और जब फलस्तीन के मुसलमानों की बात आई तो रातों रात अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलवाया और सरेआम सबको ये कहा कि तुम लोग डीप पॉकेट्स पर चलते हो, यानी कि मुनाफिक हो। अक़वाम मुत्तहिदा में कलमा तैयबा की सदाएं बुलंद करने वाले इमरान खान के मुल्क और कौम के लिए बहादुरी और जुर्रात के काम तो बेशुमार हैं और इनकी यही बहादुरी और जुर्रात कुछ लोगों के लिए परेशानी की वजह भी थी। लिहाजा कुछ साजिशों की वजह से इमरान खान अपनी हुकूमत के 5 साल तो पूरे ना कर सके और इसके बाद से अब तक कई मुश्किलात और प्रोपेगेंडे का खुल्लम खुल्ला शिकार बने हुए हैं। नंबर 3, यासिर अराफात। यासिर अराफात फलस्तीन के सदर थे जिन्होंने फलस्तीन की आज़ादी के लिए बेपनाह काम और कोशिशें की। यासिर अराफात एक ऐसे दलेर और सच्चे मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इसराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यहूदियों ने यासिर अराफात को बहुत बार खरीदने और अपनी बातों में लेने की कोशिश की, मगर यासिर अराफात ने कभी भी फलस्तीन की आज़ादी से अपना कदम पीछे नहीं हटाया। वो ऐसे वाहिद हुक्मरान हैं जिनकी सारी जिंदगी अपनी मुल्क के लिए जद्दोजहद के अंदर गुजर गई, जिसकी वजह से इनको सेहत के बहुत सारे मसाइल लाहक हो गए। लिहाजा अपने इलाज के लिए उन्होंने फ्रांस के शहर पेरिस का रुख किया, जहां पर इनको जहर देकर मार दिया गया। यासिर अराफात की मेडिकल रिपोर्ट्स आज तक पूरी दुनिया की नजरों से गायब हैं। नंबर 4, शाह फैसल।
शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाह और उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम रहनुमा थे। आले सऊद के अंदर शाह फैसल ही वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनसे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लोग आज भी प्यार करते हैं। उन्होंने बादशाह बनने के बाद न सिर्फ सऊदी अरबिया बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए काम किया। शाह फैसल की 11 साला हुकूमत के दौरान सऊदी अरब एक पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर तब्दील हो गया। जब शाह फैसल तख्त पर बैठे थे तो मुसलमान लड़ाई झगड़ों और शरपसंदी और जात पात के झगड़ों के अंदर मुब्तला थे, लेकिन शाह फैसल के दौरे हुकूमत ने तमाम उम्मत मुस्लिमा ने एक साथ मिलकर अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया। ये शाह फैसल का ही कमाल था कि फ़लस्तीन, जो कि पहले सिर्फ अरब मुल्कों का मसला था, उन्होंने इसे पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला बना दिया। शाह फैसल की इन्हीं पॉलिसी से अमेरिका को और यूरोप को काफ़ी परेशानी होने लगी, लिहाजा इन्होंने कई मरतबा शाह फैसल का तख्ता पलटने की कोशिश की और फिर बिला आखिर यूरोप की कोशिशों से 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को इन्हीं के भतीजे के जरिए शाही दरबार में गोली मारकर कत्ल करवा दिया गया। नंबर 5, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन इराक के वो अजीम रहनुमा थे जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात किया करते थे। उन्होंने बगैर किसी डर के 17 जनवरी 1991 को इसराइल पर ही हमला कर दिया और इस हमले के बाद इसराइल समेत पूरा यूरोप बौखला उठा था। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत ने इराक को काफी तरक्की हासिल हुई, लेकिन अमेरिका इन सब से काफी नाखुश था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इसराइल के ही पड़ोस में इसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा रहे, लिहाजा अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया कि सदर सद्दाम हुसैन के पास कुछ चोरी हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया को खतरा है, लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक किसी को इराक से कोई भी चोरी हथियार नहीं मिल सका और इसी बेबुनियाद इल्जाम की वजह से न सिर्फ कई लाख इराकी मारे गए बल्कि सदर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया गया। नंबर 6, कर्नल कज़ाफ़ी। कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया के एक ताकतवर तरीन मुसलमान हुक्मरान थे। उन्होंने लीबिया पर तकरीबन 40 साल तक अपनी हुकूमत को कायम रखा। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कर्नल कज़ाफ़ी वो वाहिद मुसलमान थे जिन्होंने न सिर्फ इसकी सरेआम मजम्मत की बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसके हवारियों को खरी खरी सुना दी। इसके बाद 1970 की दहाई में कर्नल कज़ाफ़ी ने तेल की सप्लाई को रोककर अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान का शिकार कर दिया। लेकिन जब कर्नल कज़ाफ़ी ने तेल को डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी में बेचने की बात शुरू की तो ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त न हो सकी, जिसके बाद अमेरिका ने लीबिया के अंदर कज़ाफ़ी के खिलाफ बगावत शुरू करवा दी। कर्नल ने इन लोगों को अपनी ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की मगर वो इसमें नाकाम रहे और फिर 17 अक्टूबर 2011 को बागियों ने कर्नल कज़ाफ़ी को भी शहीद कर दिया।